जम्मू के सैनिक कॉलोनी इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और इस बीच पुलिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस एरिया में जो है वो इस समय पुलिस यहाँ पर पहुंची है। आखिरकार क्या कुछ वजह है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों की बात करें तो वो लोग भी यहाँ पर जमा हुए हैं और बताया जा रहा है कि ज़मीन को लेकर ये पूरा विवाद इस समय यहाँ पर सुबह से ये लगातार इसी तरह से देखने को मिल रहा है और लोग इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जिसको लेकर एक बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर होते हुए और पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी किस तरह के हालात खराब ना हो। लोगों के हाथों में कुछ स्लोगन्स भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे और इनसे बात करेंगे। सर, क्या ये पूरा मामला हुआ, किस बात को लेकर आप परेशान हैं? शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। मैं हवलदार लाभ सिंह बोल रहा हूँ। मेरा प्लाट है इधर 224 नंबर और ये 1970 में हमारे को लाट हुआ था। इसकी रजिस्ट्री हुई है, सब कुछ हुई है, डेवलपमेंट चार्ज दिए हैं, सब कुछ दिया है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो नहीं है। लेकिन माफिया तीसरे दिन आता है। हम रहते हैं डिसिप्लिन के ऊपर, हम बॉर्डर में गोलियां खा रहे थे, माफिया हमारे प्लाट खा रहे हैं। हमारा केस चल रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं कब हमारा केस हल होगा। तो हम इधर तीसरे दिन नए माफिया आ जाता है। और एक हमारे उधर बुजुर्ग थे कैप्टन खेमानंद जी, उनकी डेथ हो गई है। यही प्लाट लेते लेते उनकी डेथ हो गई। एक नया गोपाल सिंह है, उसकी डेथ हो गई है। और ये आता माफिया अगर कब्जा करता है और सोसाइटी साथ में होकर ये सारा काम करवाती है। किसकी तरफ से आपको ये प्लाट अलॉट किए गए? गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से। कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से हमारे को प्लाट लाट हुए हैं और ये प्लाट लाट हुए थे जब, तो उसके बाद ये हमारे को उन्होंने निशानदेही दी है, सब कुछ किया, निशानदेही दी और पूरे चार्ज लिए। ये डेवलपमेंट चार्ज, रोड चार्ज, देखो ना नीचे ये रोड बना हुआ है, लेकिन तीसरे दिन माफिया आता है, ये आकर तो कब्जा करना शुरू कर देता है और हमारे को इधर आने नहीं देते। पता नहीं चला आपको किस वक्त यहाँ पर ये सब लगा? ये इधर सोसाइटी बैठी है, किस लिए? हम तो बॉर्डर के रहने वाले हैं, सब बुजुर्ग आदमी है। हम उधर बॉर्डर में गोलियां खा रहे थे, उधर कौन देखेगा? मेरे घर से मेरी घरवाली आएगी या कोई और आएगा, बुजुर्ग आएगा, बूढ़ा आएगा, कोई कौन आएगा? इधर कोई नहीं आ सकता। 100 साल के सब सीडीएन बंदे। सर, आपकी भी जगह है? हाँ, ये मेरा प्लाट है। जी। मैं करतार सिंह जसरोटी बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये है कि कल हमें पता चला कि अब हमारे प्लाट में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी किसी ने, कोई लैंड माफिया आया हुआ। हम आए, टाइम से पहुंच गए। हमने उनको कहा भाई ये क्या कर रहे? कहते हैं हमने खरीदी है। मैंने कहा रजिस्ट्री हमारे पास है, सारा हमने डिमार्केशन करवाई है, सब कुछ कराया है, और आपकी जमीन कैसे हो गई है? नहीं जी, हमारे पास कागज में कागज हैं तो हमें दिखाओ, हमारे कागज आप देख लो। कहते नहीं जी नहीं, इतनी। फिर हमने वो नहीं माने, उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर हमने पुलिस से अप्रोच की तो पुलिस को हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आया, उनको भी अप्रोच की, वो भी आए। फिर उन्होंने थैंक्स कि उनका शुक्रिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने, एसएसपी साहब ने हमारी पूरी हेल्प की। पुलिस स्टेशन जो हमारे इधर पड़ते हैं सैनिक कॉलोनी के, उन्होंने बड़ी हेल्प की। टाइम पे आगे उन्होंने टाइम के आगे काम बंद करवाया। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार भी आए और उन्होंने भी अच्छी तरह उन्होंने कहा कि ये आप काम बंद कर दो, आइए आप अपने पेपर दिखाओ, नहीं तो मैं जैसे जो काम कर रहे हैं मैं सारा सीज कर लूँ। थैंक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी, थैंक्स पुलिस डिपार्टमेंट का, ये काम हमारा सेव हो गया। आज पुलिस देखो ये लगी है, उन्होंने पुलिस लगा दी है, कोई आदमी कंस्ट्रक्शन शुरू ना कर दे। रात को उन्होंने फिर 11:30 बजे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। फिर और जब उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन शुरू की, पुलिस आई, पुलिस डिपार्टमेंट ने इनका वो ट्रक सीज कर दिया और वो पुलिस स्टेशन में ट्रक पड़ा हुआ है। जम्मू के सैनिक कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस समय तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और काफी ज्यादा परेशान हैं। सिक्योरिटी की बात करें, काफी ज्यादा तैनाती यहाँ पर की गई है और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ लैंड माफिया यहाँ पर पहुंचता है और वो इनके प्लाट्स पर जो है वो यहाँ पर रातों रात कब्जा कर लेता है। फिलहाल सर क्या कहना चाहेंगे? जी, जय हिंद। मेरा नाम राकेश चौधरी, अध्यक्ष व्यापार मंडल सैनिक कॉलोनी। हाँ जी। देखो, सैनिक कॉलोनी एक नेशनल पॉलिसी के तहत बनी थी। फौजियों को जमीन अलॉट हुई थी, उनकी फैमिलीज को। यहाँ सोसाइटी बनने के 25 साल बाद इस लैंड के ऊपर भू माफिया ने अपना दावा ठोक दिया। 30-40 कनाल जमीन के ऊपर रेवेन्यू के साथ मिलके उसने वहां से डॉक्यूमेंट गायब करा दिए और उसकी पकड़ देखो। उसने एक ऑर्डर कराया है कि पूरी सैनिक कॉलोनी एंटायर
सेक्टर ए से लेकर सेक्टर जी तक जब भी कोई प्रॉपर्टी लेगा या फैमिली के नाम करेगा, ब्लड रिलेशन में करेगा, वो डॉक्यूमेंट लेगा पटवारी से, जी मेरा एरिया जो लैंड ग्रैबर क्लेम कर रहा वहां नहीं आता। ऐसे अटेम्प्ट कितने हो चुके हैं यहाँ पर। भूमाफिया को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है सारी अमरनाथ यात्रा के अरेंजमेंट में, सारी फोर्स, इसलिए उसने ये काम किया। पुलिस आ गई, टाइमली बंद कराया, लेकिन ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट नहीं है। जब तक इस जगह पर पुलिस टेंट नहीं लगाती है, अपना पुलिस टेंट लगाए, अपने कब्जे में ले जगह और इन सैनिकों को इंसाफ मिले, जब तक फैसला नहीं हो जाता जमीन का, ठीक है, तभी जाके इसका हल होगा। आपने ये जगह किससे ली थी? देखिए ये जगह तो सैनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने परचेज की थी लोगों से, ठीक है, परचेज की थी, उसके बाद फौजियों को अलॉट की, ठीक है, लोगों से। ये जगह खड्ड पड़ती थी, खड्ड की मालिक सरकार होती है, गवर्नमेंट को पैसा पे किया हुआ है इसका। अच्छा, जो खड्ड पे काबिज थे वो अचानक आगे 20-30 साल बाद जाग गए जब जगह डेवलप हो गई रिक्लेम करने के चक्कर में। ये टोटल एरिया की बात करें तो कितना एरिया? तो वार विडोज 32 फैमिलीज रहती हैं सैनिक कॉलोनी में, 32 फैमिलीज। तो वार विडोज को उनका तो खून पीने वाली बात है उनकी जमीन पे कब्जा करना या करवाना। जिसके पास जाते हैं वो बोलता है जी कल आना, 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना। कभी किसी सैनिक ने बॉर्डर पर बोला है कि मैं दुश्मन की गोली का जवाब कल दूंगा। लगभग ये कितनी जमीन होगी जिस पर ये लैंड माफिया जो है वो कब्जा 40 कनाल जगह है। लैंड माफिया एक के बाद एक आता है। पहले एक लैंड माफिया के पास दूसरा लैंड माफिया आता है कि भाई ये जमीन जो है ये मुझे दे दो, मैं कब्जा करा दूंगा, मेरी ज्यादा जान पहचान है। उसके बाद तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो ये हालत है सैनिक कॉलोनी की। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि फिलहाल जम्मू के सैनिक कॉलोनी में हम इस समय मौजूद थे। यहाँ पर लैंड को लेकर एक बड़ा विवाद देखने को मिला है, लेकिन आप जनता को हम ये कहेंगे कि अगर आपका भी कोई भी जो है वो सैनिक कॉलोनी के एरिया में प्लाट है या फिर आपने कोई जमीन जो है वो खरीद रखी है, तो आप लोग भी सावधान हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप प्लाट खरीद कर रख लें और खुद जो है वो यहाँ से बाहर चले जाएं और ऐसे में पीछे से कोई और लैंड माफिया यहाँ पर आकर जो है वो आपकी जमीन पर जो है वो कब्जा कर ले। ट्रक खड़े हैं ना, ये भी कोई भूमाफिया, जो ट्रक खड़े हैं वो देखो सामने, ये वहाँ गाड़ी लगी है, ऑफिस भी बनाया गया। इधर मेरा मकान हुआ करता था, मेरा मकान हुआ था जो साफ कर दिया बिल्कुल टोटली, और जितनी फाउंडेशन हुई थी ना वो भी उन्होंने साफ कर दिया। ये जो फाउंडेशन, ये मेरे ख्याल में कोई तहसीलदार मिला, सुनने में आता है कोई तहसीलदार नहीं, सारी पटवारी एक पटवारी था, उन्होंने आपस में शेयर की हुई थी उस समय जमीन। जब हमारे मकान गिराए, जो इधर फाउंडेशन जिसकी भी थी सारी रिमूव कर दी इनको। अभी वहाँ पर चाचू जी कोई ऑफिस भी बनाया गया है? ऑफिस बनाया, यही वही है, ये वही मैं कह रहा हूँ। इससे इधर मेरा मकान बना हुआ था, इन्हें ये खंबा जो है ना, खंबा सामने आपने फोटो लिया, वो खंबा, ये मैं कहाँ जाके मैंने बिजली ली, पानी लिया, मतलब ऑफिशियली सब कुछ लिया, वो सारा उड़ा दिया। अभी कोई बात करने के लिए आया आपके साथ? मेरे पास कोई, हमारे पास कोई नहीं आया, उस समय भी कोई नहीं आता था। तो सैनिक कॉलोनी भी हमें कहती थी कि आप क्यों बना रहे हो, ये डिस्प्यूटेड है। फिर आपने में हमको रजिस्ट्री दी है, रजिस्ट्री हुई है हमारे नाम पे, आपने हमको ऑफिशियल पोजीशन दी हुई है, वो भी हमारे पास है। आपने पूरी मेरे को प्लाट की पूरी बाउंड्री जो भी है वो दिया हुआ है, और हर साल डेवलपमेंट चार्जेस हमसे लिए हुए हैं, और वो भी क्या नाम उसका, स्कूटी मनी बनाने का जो रिफंड, वो सब कुछ दिया, सब कुछ A to Z। चाचू जी आप एक रिटायर्ड सैनिक हैं, अगर रिटायर्ड सैनिकों के साथ ऐसा होगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, उनकी कौन सुनेगा? अरे सैनिक की तो समझ नहीं आती, सैनिक के पीछे क्यों पड़े ये भूमाफिया। हमने कोई एक हो तो तोड़ मारते हैं। एक कोई अमरीक सिंह बैठा है, उसका लड़का भास्कर देव सिंह, वो घूमता रहता है ऐसे, और मैंने सुना है, देखो बर्बरी में कह रहा हूँ, आई कैनॉट से ऑफिशियली, जी। वो बड़े लोगों से, जैसे ये मकान बना है देखो, ये भी उसी खसरा नंबर में आता है। ये कैसे बन गया? बीच में कुछ नेगोशिएशन हुई है, ये ऊपर भी बहुत लोगों से, वो नेगोशिएशन भी करता है, कुछ करते हैं, मतलब कुछ जैसा से पता चला, उसने बेद महाजन को भेज दिया। मैं सुनने में आया तो बेद महाजन तो आपको पता ही है, पावरफुल आदमी है। उसने जहाँ से सारे हमारे जितने भी थे, हमारा मकान भी, मेरे साथ आए 4 बार नेगोशिएशन करने की, आप 10-15 लाख रुपए ले लो, उनके बंदे मेरे घर में भी आए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता, इसमें पूरा स्टे भी लगा हुआ, मेरा ये ऑफिशियली मेरा प्लाट है, मेरी रजिस्ट्री हुई है, सब कुछ हुआ है, तो मैं कैसे मतलब कि इसको ये कर। कितना मरले प्लाट जो है वो अलाट मरले का 10 मरले। अब मतलब सभी लोगों को 10-10 मरले था, सभी 10 मरले वाले हैं। अभी जो कब्जा हुआ है, जो लैंड माफिया ने कब्जा किया, वो कितनी जमीन पर होगा?
ये इधर था, इधर जो नीचे है ये 15 कनाल का, ये जो अमरीक सिंह ने कब्जा करवाया। अच्छा। उसके नीचे कोई कुलदीप सिंह, लगभग ये सारी जगह जो है वो लैंड माफिया ने ही कब्जा करके रखी। हाँ ये अभी ये था, ये कल किया। कल हमारी पुलिस वाले ने बहुत मदद की, ये तो पक्की बात है। हम बहुत शुक्रगुजार है कि हम रियली थैंक्स टू द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारी कल बहुत मदद हुई। इन्होंने स्टे लगा दिया, लेकिन फिर भी देखो रेडीमेड बना के लाए थे और कैसे इन्होंने वो लगा दिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक रिटायर्ड सैनिक जितने भी हैं वो इस समय यहाँ पर परेशान है, क्योंकि 10 मरले जो भी इन्हें जमीन यहाँ पर अलाट की गई थी उसको लेकर यहाँ पर जो है वो इस समय बड़ा हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो इन लोगों को यहाँ पर ये जगह जो है वो अलाट की गई थी, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो है वो रातों रात लैंड माफिया यहाँ पर पहुंचता है और वो खुद के बोर्ड यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, टीन ने यहाँ पर लगाई गई हैं और इस जगह पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर कब्जा बना लिया है। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी किस तरह के हालात खराब ना हो। लेकिन सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात हो और सच क्या है उसे जनता के सामने जो है वो लाया जाए। फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू। मैंने आपको नाम बता दी। हाँ पूरा आ गया, कोई बात नहीं, पूरा आ गया।